आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, बांध में पानी रोकना भी मुश्किल, प्रकाशम बैराज को लेकर अलर्ट जारी। सेना ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में संभाला मोर्चा, सीएम नायडू भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए पहुंचे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, लगातार बारिश और तेलंगाना से आ रहे बारिश के पानी के वजह से बिगड़े हालात। तेलंगाना के मेडक में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम की वजह से शख्स की बची जान, तेकमल इलाके में पानी में बह रहा था युवक। तेलंगाना के नालगोंडा और नागर कुरनूल में जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस ने नदी से चेचू जनजाति के 10 लोगों को बचाया। तेलंगाना बीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले का दावा, बीआरएस ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हमला। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के बाद नदियों में भी उफान, डूबने की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान के अजमेर में बारिश ने फिर बिगाड़े हालात, शहर के अंदर जगह जगह जल भराव, शहर के बाहर तालाब, झील और नदियों में बढ़ा जलस्तर। राजस्थान के सिरोही में बारिश का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 ट्रांसफार्मर जले, कई इलाकों में बत्ती गुल। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश से नदी और नालों में उफान, हाईवे डूबे, कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम नाकाम। गुजरात के कांडला बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, हाई अलर्ट पर 128 गांव। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, मंत्री गणपत वासवा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुजरात के वलसाड में बिगड़े हालात, भारी बारिश के बाद वलसाड हुआ पानी पानी। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश से बुरे हाल, पूर्णा नदी में फिर से आ गई बाढ़। मध्य प्रदेश के धार में सरकारी छात्रावास में घुसा पानी, स्थानीय लोगों ने 42 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश के बाद माही डैम का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने खोले माही बांध के गेट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, सड़क पर भरभरा कर सड़क पर गिरा मलबा। केदारनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड में फंसे लोग, जवानों ने यात्रियों को निकाला सुरक्षित। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूरी गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी जारी। बहराइच में अभी भी रुक नहीं रहे भेड़ियों के हमले, 2 बकरियों पर किया हमला। भेड़ियों की तलाश में WII की 3 टीम, यूपी वन विभाग ने मांगी थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद। बहराइच जिले के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक, रात के समय जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। बहराइच के महजी टेपरा गांव में भेड़ियों को देखने के लिए ली जा रही ड्रोन की मदद। बहराइच में जिला प्रशासन करा रहा मुनादी, लोगों को फिलहाल घरों में ही रहने की अपील। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान, जो भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे उन्हें मिलेगी मौत। अखिलेश यादव ने कहा, सही से काम नहीं कर रही सरकार, इसलिए जा रही ग्रामीणों और बच्चों की जान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल, अपराजिता महिला और बाल विधेयक में रेप मर्डर पर मौत की सजा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट को गृह मंत्रालय को दी जानकारी, सीआईएसएफ के हवाले आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा, लेकिन मौजूद नहीं जवानों के लिए जरूरी सुविधाएं। कोर्ट के बाहर निकलते समय संदीप घोष पर हमला, एक शख्स ने संदीप को थप्पड़ मारा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध जारी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का दूसरा दिन, सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया से करेंगे मुलाकात। ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस ने किया पीएम मोदी का स्वागत, दोनों देशों का सेमीकंडक्टर, फ्री ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स पर सहयोग बढ़ाने का जोर। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत। आज ही ब्रुनेई से सिंगापुर रवाना होंगे पीएम मोदी, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के दिए गए डिनर में लेंगे हिस्सा। आज से लखनऊ में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा में हिंसा खत्म करने के लिए स्थायी शांति के लिए समझौता हस्ताक्षर करेंगे NLFT ATTF। राहुल गांधी ने की रेलवे ट्रैकमैन को सुरक्षा और तरक्की के अवसर देने की मांग, एक्सपोज कर कहा हर ट्रैकमैन को मिले रक्षक यंत्र, विभागीय परीक्षा के जरिए तरक्की के अवसर। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, राहुल गांधी की रामबन और अनंतनाग जिले में रैलियां। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा, दोपहर 12 बजे गांदरबल में दाखिल करेंगे नामांकन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना मकसद। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, विपक्ष ने सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर अजीत पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल की बैठक।
कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशी किए फाइनल। हरियाणा के करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी, नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। हरियाणा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन, आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की मीटिंग। गठबंधन में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी और सीपीएम, दोनों दलों को मिल सकती है एक सीट। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट देने को कहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बोले अजय माकन, सीसी बैठक में गठबंधन को लेकर नहीं हुई चर्चा। गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है कांग्रेस। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा हरियाणा में जिस पार्टी ने 10 साल राज किया उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कैथल में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने लगे पोस्टर, सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के कैथल विधानसभा से लड़ने की थी अटकलें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर लगाया विराम। हरियाणा विधानसभा के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। लालू यादव ने आज बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक, सभी एमपी, एमएलए और एमएलसी होंगे शामिल। तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। पटना में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद चढ़ा प्रदेश का सियासी पारा, तेजस्वी ने कहा कुछ नियुक्तियों पर हुई चर्चा। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव का एक्स पर पोस्ट, तेजस्वी ने विपक्ष पर साधा निशाना। तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा जातिगत जनगणना क्रीमी लेयर, लेटरल एंट्री पर सीएम नहीं बोलते। जाति जनगणना के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी, कहा कुछ विशेष वर्ग सभी संसाधनों पर चाहता है कब्जा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू पर साधा निशाना, कहा अपने परिवार की जमींदारी बढ़ाना लालू चाहते हैं। कैमूर में बोले प्रशांत किशोर, जब जेडीयू जैसी पार्टी को जिता सकते हैं तो फिर जन स्वराज को क्यों नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज के फूलपुर में सभा। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा होती थी नौकरी की नीलामी। एसपी नेता अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा 10 साल में नौकरी नहीं दी गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मांग की रेप मर्डर के मामलों में फांसी देने का बने कानून। युवाओं को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी सलाह, कहा सरकार नौकरी और जाति के चक्कर में न पड़े, इससे देश पीछे जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए, कहा कन्नौज में बेटी को फांसी से लटकना पड़ गया। केंद्र ने बढ़ाए दिल्ली एलजी के अधिकार, दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, निकाय में सदस्यों की नियुक्ति की पावर मिल गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपी शहजाद उजम्मा को मिली बेल। शहजाद उजम्मा को मिली बेल पर आप सांसद संजय सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा, कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी और सत्य की जीत हुई। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी से जुड़ा मामला, अहम कानूनी सवाल पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जेल में बंद सांसद रशीद की जमानत याचिका पर फैसला आज होगा। बड़ी खबर मुंबई से है, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए उसकी तस्वीर सामने आई है। मुंबई में धारावी में मोबाइल लूट की कोशिश हुई और विरोध करने पर बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि लोगों के पहुंचने पर जो बदमाश था वो मौके से फरार हो गया, लेकिन ये तस्वीर हैरान करने वाली है। और आप देखिए किस तरीके से मोबाइल लूटने की कोशिश से बदमाश कर रहा था और जब उस व्यक्ति ने विरोध किया तो उसने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, जब उन्होंने उसको दौड़ाया तो वहां से वो भाग निकला। और अब देख लेते हैं कि बाजार का क्या हाल है। भारतीय बाजार में तेजी के बीच गिरावट को लेकर एक बड़ा अनुमान। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले का दावा, भारतीय बाजार में संभावित गिरावट की स्रोत फंडामेंटल और टेक्निकल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बुल मार्केट का दौर खत्म हो जाएगा। दुनिया भर के बाजारों के सामने खड़ा हो सकता है नया संकट। बढ़ती दरों और करेंसी के मजबूत होने के बीच उभर रहा है जापान। जापान में ब्याज दरें काफी नीचे हैं। ऐसे में निवेशक जापान से सस्ती रकम उठाकर ऐसे देशों में निवेश कर रहे हैं जहां पर ब्याज दरें अधिक हों। अगर जापान में दरें बढ़ती हैं तो दूसरे देशों में निवेश हुई जापान की रकम का बड़ा हिस्सा वापस लौट सकता है। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में देखी सुस्ती। निवेशकों ने दिन भर में कमाए 67,000 करोड़ रुपए। निफ्टी ने लगातार 14वें दिन बढ़त के साथ बंद होने का रिकॉर्ड बनाया। 9 सितंबर को लॉन्च होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का 6,560 करोड़ रुपए का मूल्य आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा और 11 सितंबर को बंद होगा। एसके फाइनेंस समेत 3 कंपनियों को आईपीओ लाने की मिली मंजूरी। तीनों कंपनियों को 30 अगस्त तक आईपीओ लाने की डेडलाइन मिली है। इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।
HSBC म्यूचुअल फंड ने इक्विटी कैटेगरी में नए अपॉर्चुनिटीज फंड लाने का ऐलान किया है। नया फंड ऑफर 5 सितंबर 2024 को खुलेगा और 19 सितंबर 2024 को बंद होगा। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें मिनिमम 5,000 रुपए से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये स्कीम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार ऑफर फॉर के जरिए अपनी 6.784% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। जीआईसी का ऑफर फॉर सेल 4 और 5 सितंबर को आवेदन के लिए खुलेगा। ओएफएस के लिए 395 रुपए फ्लोर प्राइस तय किया गया। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कंपनी ने मंगलवार को बाजार बंद होते ही शेयर विभाजन का ऐलान कर दिया है, जिसका असर आज होने वाले कारोबार पर पड़ सकता है। जून में किए गए ऐलान के अनुसार कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 2-2 रुपए की फेस वैल्यू वाले 5 शेयर में बांटने को मंजूरी दी है। लीबिया विवाद खत्म होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की गिरावट हो सकती है। ब्लूमबर्ग की खबर है कि विवाद को निपटाने के लिए जल्द समझौता होने वाला है, जिसकी वजह से लीबिया में ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। इस वजह से कीमतें इस साल के शुरुआती वक्त में निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। भटपुरवा में गाय पर जंगली जानवर ने अटैक कर दिया है। ग्रामीणों ने भेड़िए के हमले का दावा किया है। वन विभाग की टीम का सीआर होने का दावा। भेड़िए का खौफ लगातार जारी है। भटपुरवा में एक गाय पर जंगली जानवर ने हमला किया है और ग्रामीणों ने यह दावा किया है कि भेड़िए ने यह हमला किया है। हालांकि एक्शन पूरे मामले पर नजर आ रहा है। भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है और लगातार ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों को, मवेशियों को निशाना बनाया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी हुई कुछ खबरें। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से हाल बेहाल है। बड़ी खबर यह है कि ड्रोन से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ड्रोन से खाना, दवा और पानी भिजवाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। विजयवाड़ा में 10 ड्रोन तैनात किए गए हैं। लगातार हो रही बारिश और बारिश के बाद बाढ़ का कहर, और जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां जो लोग फंसे हुए हैं उन तक किस तरीके से ड्रोन की मदद से खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। 10 ड्रोन तैनात किए गए हैं और इन ड्रोन की मदद से जो खाना है, दवा है, पानी है, वो लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एमसीडी में 12 वार्ड समितियों का चुनाव आज होना है। एलजी ने पीठासीन अधिकारी इसके लिए नियुक्त कर दिए हैं। एलजी ने मेयर शैली ओब्रॉय का फैसला पलट दिया है। एलजी का समय से चुनाव कराने का निर्देश। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंद दिया है। मलाड में कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर की पिटाई की। दरअसल महिला अपने घर जा रही थी, तभी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो ये तस्वीरें मुंबई की आपको दिखा रहे हैं। मलाड में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। हालांकि महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पेरिस पैरालंपिक में पैराथलीट अजीत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा। जैवलिन थ्रो के F46 इवेंट में सुंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सुंदर सिंह ने 64.96 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक पर किया कब्जा। पैरालंपिक में भारत को मिला एक और मेडल। शरद कुमार ने 1.88 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर जीता सिल्वर मेडल। मरियप्पन थंगावेलु ने 1.85 मीटर जंप के साथ जीता ब्रॉन्ज मेडल। पुरुषों की ऊंची कूद में 63 वर्ग स्पर्धा में मिला कांस्य पदक। भारत की पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.82 सेकंड के समय के साथ दीप्ति तीसरे नंबर पर रही। दीप्ति जीवनजी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। दीप्ति ने पैरालंपिक में 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य पदक जीता है।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की डेट फाइनल। इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में अगले साल 11 से 15 जून को फाइनल होगा। भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने की रेस में सबसे ऊपर। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीता और इसी के साथ 2-0 की सीरीज अपने नाम कर दी है। बांग्लादेश की पाकिस्तान पर यह पहली टेस्ट सीरीज जीत। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांतु ने कहा, भारत में भी इसी प्रदर्शन को दोहराने की होगी कोशिश। 19 सितंबर से दोनों देशों के बीच शुरू होगी 2 टेस्ट और 3 T20 की सीरीज। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बांग्लादेश सीरीज से पहले मां कामाख्या देवी के दर्शन करने असम पहुंचे। गंभीर ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। बागेश्वर धाम पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह। रिंकू के साथ उनके परिवार के बाकी सदस्य भी रहे मौजूद। बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, सड़क पर भरभराकर सड़क पर गिरा मलबा, आवाजाही बाधित। दर्जनों गांव का संपर्क मुनस्यारी तहसील से कट गया। केदारनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड में फंसे लोग, जवानों ने यात्रियों को निकाला सुरक्षित। हाईवे पर बोल्डर गिरने से हजारों की संख्या में फंस गए थे यात्री। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लगातार बारिश की वजह से बांध में पानी रोकना मुश्किल। प्रकाशम बैराज को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और तेलंगाना से आ रहे बारिश के पानी से हालात बिगड़ गए हैं। पिछली सरकार के गलत फैसलों से आज बुरा हाल है। सेना ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में संभाला मोर्चा। वायुसेना गिरा रही राहत सामग्री। सीएम नायडू भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। रूपवास और बयाना इलाके में जलभराव हो गया है। डूबने की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना के नालगोंडा और नागर कुर्नूल जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने नदी में फंसे चेचू जनजाति के 10 लोगों को बचाया। एकाएक पानी बढ़ने से नदी में ये लोग फंस गए। राजस्थान के अजमेर में बारिश ने फिर बिगाड़े हालात। शहर के अंदर जगह जगह जलभराव। शहर के बाहर तालाब, झील और नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के वलसाड में बिगड़े हालात। भारी बारिश के बाद वलसाड हुआ पानी पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। मंगरोल में लोगों के घरों में भरा पानी। मंत्री वासवा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई जगहों पर लगा लंबा जाम। लोगों को परेशानी। एमपी के धार में सरकारी छात्रावास में घुसा पानी। स्थानीय लोगों ने 42 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। डर की वजह से बुरी तरह से रो रहे थे बच्चे। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश से नदी और नाली उफान पर। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पानी में डूबे। कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में निकासी नहीं होने से सड़कों पर भरा पानी। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश के बाद माही डैम का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने खोले माही बांध के गेट। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। ट्रैफिक भी रोका गया। राजस्थान के बांसवाड़ा डैम पर दिखा अनोखा नजारा। डैम के गेट खुलते ही दिखी तिरंगे रंग की झलक। और चलिए फटाफट अंदाज में बात ऑपरेशन भेड़िए की। यूपी वन विभाग ने मांगी उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद। भेड़ियों के पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन में मदद मांगी गई। बहराइच जिले के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक। रात के समय जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। अब तक पकड़े जा चुके हैं 4 भेड़िए। 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। बहराइच के मैसी टेपरा गांव में भेड़ियों को देखने के लिए ली जा रही है ड्रोन की मदद। जंगल के चप्पे चप्पे पर आसमान से निगरानी। जंगल के अलग अलग हिस्से पर 3 ड्रोन से नजर। बहराइच में अभी भी नहीं रुक रहे हैं भेड़ियों के हमले। 2 बकरियों पर किया हमला। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। ग्रामीणों से बात करके घटना के बारे में जानकारी दी। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान। कहा, लगातार पकड़े जा रहे भेड़िए जो पकड़े नहीं जाएंगे उन्हें मिलेगी मौत। भेड़ियों को पकड़ने के लिए बढ़ाई गई गश्त। बहराइच में जिला प्रशासन कर रहा है मुनादी। लोगों को फिलहाल घरों में रहने की अपील की जा रही है। किसी भी जंगली जानवर को देखने पर फौरन सूचना देने को कहा गया।
यूपी में भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा सही से काम नहीं कर रही सरकार, इसलिए जा रही ग्रामीणों और बच्चों की जान सरकार को लगा देना चाहिए पूरा महकमा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत, मशाल जलाकर पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। मूड़ा जवार गांव के पास लोगों ने सुनी बाघ के दहाड़ने की आवाज। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भालू की दहशत, रिहायशी इलाके में अपने 2 शावकों के साथ नजर आ रही मादा भालू, दहशत की वजह से जंगल की तरफ नहीं जा रहे हैं लोग। और चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट अंदाज में देखेंगे कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ी हुई कुछ खबरें। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिन की सीबीआई हिरासत, संदीप घोष के साथ 10 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे चारों आरोपी। कोर्ट के बाहर निकलते समय संदीप घोष पर हमला, एक शख्स ने संदीप घोष को जड़ा थप्पड़। रेप मर्डर मामले को लेकर लोगों ने की जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने संदीप घोष को किया निलंबित, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से भी किया गया सस्पेंड। जूनियर डॉक्टर लगातार कर रहे थे मांग, एक्शन लेने की मांग हो रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, जांच के दौरान सीबीआई के हाथ लगे होंगे अहम सबूत, इसलिए संदीप घोष को हिरासत में ले लिया है। रेप मर्डर के आरोपियों का भी हो खुलासा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल, अपराजिता महिला और बाल विधेयक में रेप मर्डर पर मौत की सजा का प्रावधान। अपराजिता महिला और बाल विधेयक में बलात्कार के दोषी को उम्र कैद की सजा, नाबालिग से रेप मामले में 20 साल की कैद और मौत की सजा, दोनों का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने दाखिल किया आवेदन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने की दी जानकारी, सीआईएसएफ जवानों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं होने का किया दावा। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं, कहा राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने से सीआईएसएफ को दिक्कत हो रही है, जवानों के ठहरने और जरूरी उपकरण रखने तक की सुविधा नहीं है। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, रेप मर्डर केस के विरोध में निकाला मार्च, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध जारी है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। और चलिए फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें। पीएम मोदी के ब्रुनई दौरे का आज दूसरा दिन, सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से करेंगे मुलाकात, दोनों देशों के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ब्रुनई में क्राउन प्रिंस ने किया पीएम मोदी का स्वागत, दोनों देशों का सेमी कंडक्टर, फ्री ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स पर सहयोग बढ़ाने पर जोर। ब्रुनई की राजधानी बदर सिरी बेगावन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत, पीएम मोदी से बच्चों ने की मुलाकात, भेंट की उनकी तस्वीर। आज ही ब्रुनई से सिंगापुर रवाना होंगे पीएम मोदी, होटल शांग्रीला में होगा कम्युनिटी वेलकम, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के दिए गए डिनर में होंगे शामिल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशी किए फाइनल, अब तक 66 सीट के उम्मीदवार तय, गुरुवार को आ सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट। हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी है, नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से चर्चा करके देगी खरगे को रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन, आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 7 सीट देने को तैयार, 2-3 दिन में तस्वीर साफ होगी। गठबंधन में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी और सीपीएम, दोनों दलों को मिल सकती है एक सीट, सूत्रों के मुताबिक आप ने कांग्रेस से 10 सीटें मांगी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बोले अजय माकन, सीसी बैठक में हरियाणा में गठबंधन को लेकर नहीं हुई कोई बात। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 1 सीट देने को कहा है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, जींद या भिवानी में से मिल सकती है 1 सीट। हरियाणा विधानसभा के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर, करीब 40 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस नेता, लेकिन हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है कांग्रेस। कांग्रेस नेता ब्रजेश सिंह ने कहा हरियाणा में जिस पार्टी ने 10 साल राज किया उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसका वजूद खत्म हो गया।
कैथल में कांग्रेस नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर, चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के फ्लैक्स लगे। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की कैथल विधानसभा लड़ने की थी अटकलें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार का दौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे गांदरबल में दाखिल करेंगे नामांकन। त्रिपुरा में हिंसा खत्म करने और स्थायी शांति के लिए समझौता, हस्ताक्षर करेंगे NLFT, ATTF। गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा रहेंगे मौजूद। एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीट को लेकर दबाव की राजनीति। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर हुई बैठक में अजित पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल हुए शामिल। 60 से ज्यादा सीट पर दावेदारी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 1 महीने बढ़ाई गई है। अंतिम तारीख। विपक्ष ने सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना मकसद। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर बैठक हुई। पटना में लालू यादव ने आज बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। सभी MP, MLA और MLC शामिल होंगे। तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव पर भी होगी चर्चा। पटना में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद चढ़ा प्रदेश का सियासी पारा। तेजस्वी ने कहा, कुछ नियुक्तियों पर चर्चा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान विजय सिन्हा भी हुए थे शामिल। कैमूर में बोले प्रशांत किशोर, जनता की बी टीम है जन स्वराज पार्टी। जब जेडीयू जैसी पार्टी को जिता सकते हैं तो जन स्वराज को क्यों नहीं जिता सकती जनता। यूपी के सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। फूलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर रैली करेंगे। इफ्को फूलपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा, उनके शासन में होती थी नौकरी की नीलामी। एसपी के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी। एसपी नेता अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, 10 साल में नौकरी नहीं दी। 30% बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मांग। रेप मर्डर के मामलों में फांसी देने का बने कानून। नौकरी मांगने वालों पर चलाई जा रही है लाठी। बीजेपी लाठी और बुलडोजर वाली सरकार। यूपी में मुरादाबाद एसपी ऑफिस पर कार्रवाई की तलवार। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक कब्जा कर बनाया गया है समाजवादी पार्टी का दफ्तर। एसपी नेताओं ने कहा, लीज पर मिली है जमीन। केंद्र ने बढ़ाया दिल्ली के एलजी का अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, निकाय में सदस्यों की नियुक्ति की पावर मिली। आज दिल्ली नगर निगम के वार्ड और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। मेयर शैली ओबराय का प्रोसीडिंग ऑफिसर नियुक्त करने से इनकार। कहा, कैसे नामांकन के लिए दिया जा सकता है केवल 1 दिन का समय।